कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट के अंदर अपन ने फिनोल वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल स्टार्ट करना है आज। उससे पहले मैं 3 कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। आपके पास देखिए, एक तो इसका जो कॉमन नेम था वो क्या था, कैटेकोल था। एक आपके पास जो मेटा पोजीशन पर एक दूसरे के क्या लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं, वो क्या है, रिसोर्सिनोल है। और एक आपके पास पैरा हाइड्रोक्विनोल है, या हाइड्रोक्विनोल भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर। इनके और भी परफेक्ट आईयूपीएसी नेम अपन लिख सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2-हाइड्रोक्सीफिनोल, या आप और भी मतलब परफेक्ट नोमेनक्लेचर की तरफ जाओ तो जो आपको लिखना है बोर्ड के अंदर वो क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन 1,2-डाईओल। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेंजीन 1,3-डाईओल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4-डाईओल। वो नेम गलत नहीं है, एज ए परफेक्ट नेम आप ये भी लिख सकते हो इसका, बेंजीन 1,2-डाईओल, जो कि अकॉर्डिंग टू अपने आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, करेक्ट माना गया। क्लियर। तो एक तो क्या हो जाएगा आपके पास, बेंजीन 1,2-डाईओल, बेंजीन 1,3-डाईओल एंड बेंजीन 1,4-डाईओल। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिनोल की जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आपके पास है लेबोरेटरी मेथड और दूसरी आपके पास है इंडस्ट्रियल मेथड। तो पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, लैब मेथड के बारे में बात करेंगे कि लेबोरेटरी मेथड कौन कौन सी है। देखिए, लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड के बारे में मैं बात करूं तो आपके पास फर्स्ट जो मेथड है, इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, वो है आपके पास फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। क्लियर। डाइएजोनियम सोल्ट से फिनोल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखो इस रिएक्शन को अपन इनिशियल से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, एनेलिन है, क्या है, एनेलिन। बेंजीन पर एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या है आपके पास, एनेलिन है। एनेलिन की रिएक्शन करवाएंगे आप किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैंने जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर एक रिएक्शन बताई थी मिथेनॉल की, ऑल एलिफेटिक एमाइन की एंड एरोमेटिक एमाइन की। तो उसमें मैंने कहा था कि मिथेनॉल तो क्या बनाता है, डाई मिथाइल ईथर, एंड लिविंग द मिथाइल एमाइन, सॉरी मिथाइल एमाइन एंड ऑल एलिफेटिक एमाइन एंड ऑल एरोमेटिक एमाइन। तो मिथाइल एमाइन में तो क्या बना था प्रोडक्ट आपके पास, डाई मिथाइल ईथर बना था। और जो आपके पास ऑल एलिफेटिक एमाइन था जिसमें से आपने किसको छोड़ दिया था, मिथाइल एमाइन को छोड़ दिया था, उन्होंने क्या दिया था, एल्कोहल दिया था। एरोमेटिक एमाइन क्या देती है आपको, डाई एजोनियम सोल्ट देती है। तो देखो इन दोनों की रिएक्शन से आपके पास क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। HNO2 बोले तो क्या है, ये नाइट्रस एसिड, क्या है, नाइट्रस एसिड। क्लियर। तो आपके पास जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो क्या बना था, डाई एजोनियम सोल्ट बना था। और ये डाइजोनियम सोल्ट क्या है, एरोमेटिक है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है आपके पास, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, वाटर के साथ कराओगे। तो HCl बाहर, N2 बाहर, और OH किसके साथ अटैच हो जाएगा, बेंजीन के साथ। तो आपके पास क्या बन गया, फिनोल प्लस N2 प्लस HCl, ये क्या है आपके पास, फिनोल। क्लियर। तो फिनोल का जो फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो किससे है, फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट है। मतलब आपको जो बुक में रिएक्शन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, डाइजोनियम सोल्ट से मिलेगी। पर हो सकता है एग्जामिनर इसको कहाँ से स्टार्ट कर ले, एनेलिन से स्टार्ट कर ले। तो आपको वो कह देगा कि एनेलिन है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कंपाउंड ए का फॉर्मेशन हुआ। एंड कंपाउंड ए की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, वाटर के साथ करवाई, तो कंपाउंड बी बन गया। और वो कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप ध्यान देना, डाइजोनियम सोल्ट का जो प्रिपरेशन है वो किससे किया जाता है, एनेलिन से किया
जाता है। तो ये तो हो गई आपके पास फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड की बात करें अपन, सेकंड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन जो सेकंड लेबोरेटरी मेथड है वो किससे है आपके पास, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यानी कि बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो देखो ये तो ले लिया मैंने क्या, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लियर। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाइए किसके साथ, NaOH के साथ। ध्यान देना ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्लोरीन के बारे में अपन जानते भी है, ये 2 टाइप के इफेक्ट शो करती है, एक तो -I और एक कौन सा शो करती है, +M इफेक्ट, जिसमें से इसका कौन सा इफेक्ट ज़्यादा है, -I इफेक्ट ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि +M की वजह से क्या देती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करती है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन में रेजोनेंस के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने का मतलब ये हो गया देयर आर द पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि इस क्लोरीन और बेंजीन के कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, दैट इज नॉट द कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। और ये जो कार्बन है आपके पास, ये कौन सा है, sp2 कार्बन है। कौन सा है, sp2 कार्बन। अब ध्यान देना, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया बेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के बीच में। दूसरी बात, ये जो कार्बन है ये कौन सा है, sp2 कार्बन। इट मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो इस Cl का सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। यहाँ देखिए आपके पास ये एक बेस की तरह बेस है ही, तो यहाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, Cl को रिप्लेस करेगा कौन, OH। लेकिन रूम टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Cl का एक तो क्या लग रहा है, +M इफेक्ट। +M इफेक्ट से क्या हुआ, क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर। और ये क्लोरीन दूसरा क्या है, sp2 कार्बन से अटैच है, तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर है वो तो कितना है, 623 केल्विन है, और जो प्रेशर कितना है, 300 ATM, 300 ATM। देखिए वी आर लाइव्ड एट 1 ATM, हम कहाँ रहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। क्लियर। तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। 1 मिनट के लिए सोचना कि यहाँ से क्या बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया। क्लियर। अब सीधी सी बात है कि बेंजीन पे क्या लग गया होगा, OH लग गया। क्लियर। तो चलो बेंजीन पे क्या लगाया मैंने, OH लगा दिया। फिनोल कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। भाई मैं यदि बीच में 1 सेकंड के लिए बात करूं तो क्या बना होगा, फिनोल बना होगा। लेकिन ध्यान देना ये जो NaOH है ये क्या है, बेस है। मतलब आपने रिएक्शन करवाई होगी तो आपने कोई कंटेनर लिया होगा, ठीक है। इस कंटेनर में आपने क्या डाला, ये क्लोरोबेंजीन C6H5Cl डाला, और साथ में क्या डाल दिया, NaOH, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन से ये बना होगा एसिडिक। लेकिन ध्यान रहे रिएक्शन में क्या है आपके पास, NaOH भी तो है। तो ये NaOH कैसा है, बेस है, तो ये बन तो गया बीच के अंदर, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा, यहाँ पर O- और Na+ देगा, सोडियम बेंजोएट। क्या देगा, सोडियम फिनोक्साइड, सॉरी क्या देगा, सोडियम फिनोक्साइड देगा। क्लियर। हमें ये लगा कि ये NaCl मैदान से बाहर हो गया, आउट ऑफ द ग्राउंड हो गया, और OH लग जाएगा। हाँ लगा होगा बिल्कुल बीच के अंदर, फिनोल ही बना होगा, लेकिन वो आपको यहाँ मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये NaOH इस एसिड के साथ अगेन एक ही रिएक्शन, एक ही कंटेनर के अंदर है, तो ये वापस इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड क्या है, सोल्ट है। क्या है, सोल्ट है। इसलिए आपको यहाँ फिनोल नहीं मिल करके क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, सोडियम फिनोक्साइड। अब देखिए आपके पास ये सोल्ट है, इस सोल्ट में से आप क्या निकालना चाहते हो, एसिड निकालना चाहते हो, तो एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, क्योंकि वो बेस को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा बेस के कंपोनेंट को। तो मैंने क्या की, रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये Na किसके साथ, इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब क्या बचा मेरे पास, फिनोल। क्लियर।
तो आपको इस मिड स्टेप के अंदर क्या नहीं मिलेगा, फिनोल नहीं मिलेगा। मिड स्टेप में तो आपको क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा। दोबारा से चेक किया जाएगा। क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन में हमने देखा ये जो Cl है प्लस M इफेक्ट शो करता है, जिससे इस Cl और बेंजीन के कार्बन के बीच में क्या गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। दूसरा, ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, इट मीन्स नॉर्मल वे में रूम टेम्परेचर पर इसका सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। तो आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट की, तो रिएक्शन हो गई और डेफिनेटली Cl का सब्सटीट्यूशन हो गया होगा किससे, OH से। तो हमने ये सोचा कि हमें क्या मिला होगा, फिनोल मिला होगा। लेकिन इस जगह पर आपको फिनोल नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ थी, NaOH के साथ थी। कंटेनर में अभी भी क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। तो ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम फिनोक्साइड बना देगा। और ये सोडियम फिनोक्साइड क्या है, एक सोल्ट है। इस सोल्ट में से मेरे को क्या सेपरेट करना है, एसिड। तो मैं इस सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, एसिड के साथ। तो किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो ये होगी फिनोल का सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। जो थर्ड रिएक्शन आपके पास है, थर्ड रिएक्शन आपके पास है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, SO3H लगा हुआ है। क्या नेम है इसका, ये तो हो गया बेंजीन, और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो क्या नेम हो गया इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान देना ये क्या है, एसिड है। इस एसिड की रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, NaOH के साथ। ये क्या है, बेस है। और आप जानते हो केमिस्ट्री में जो सबसे फास्ट रिएक्शन है वो कौन सी होती है, एसिड और बेस की रिएक्शन ही होती है। और ये एसिड है, ये बेस है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। क्लियर। तो मेरे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। और ये क्या है, SO3 माइनस Na प्लस, और ये क्या बन गया, H2। क्या नेम है इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नेम है इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ध्यान देना, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया होगा, SO3 माइनस और Na प्लस लिया। क्लियर। इसकी रिएक्शन करा दी आपने किसके साथ, NaOH के साथ करवाई। देखिए, आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई, NaOH। अब ये तो है नहीं कि मेरे पास NaOH 1 मोल ही है, मतलब हमने उसका 5 ml 10 ml ऐसे यूज़ किया होगा। ध्यान देना, ये क्या है आपके पास, सोल्ट है। क्या है, सोल्ट। और ये क्या है आपके पास, बेस। फर्स्ट रिएक्शन को रिमाइंड करना जरा। फर्स्ट रिएक्शन क्या थी आपके पास, फर्स्ट रिएक्शन ये थी कि बीच लास्ट में आपके पास सोल्ट बना। इस सोल्ट की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, एसिड के साथ करवाई। तो उसने बेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, सोल्ट है, इस सोल्ट की रिएक्शन में किसके साथ कराऊँ, NaOH के साथ करवाऊँ। तो वो क्या कर देगा, बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉरी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और क्या दे देगा आपको, बेस दे देगा। लेकिन देखो Na इस SO3 Na के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, माइनस Na2CO3, यानी कि यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Na2SO3, सोडियम सल्फाइट बाहर निकलेगा यहाँ से। अब हमें लगा कि जब ये इतना फ्रैक्शन यहाँ से बाहर निकल चुका है, तो भाई एक Na इधर पार्टिसिपेट हो गया। क्लियर भाई, एक Na किधर पार्टिसिपेट हो गया, इसके साथ हो गया Na2SO3। हमने ये सोचा कि हमें यहीं मिल गया होगा क्या, फिनोल। हमें यहीं मिल गया होगा क्या, फिनोल। लेकिन ध्यान रहे, हाँ बिल्कुल बना होगा, ये 1 सेकंड के लिए बना होगा, लेकिन रिएक्शन किसके साथ थी, बेस के साथ थी। तो रिएक्शन जब बेस के साथ थी तो एसिड और बेस वापस मिल करके आपको यहाँ क्या देंगे, सोल्ट देंगे। ये क्या बन जाएगा, O माइनस और ये Na प्लस। आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम फिनोक्साइड।
क्या ये स्टेप आपके समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिड है, बेस है, क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपने सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाई? बेस के साथ करवाई। तो बेस के साथ करवाई तो पूरे ही इस ग्रुप को बाहर ले गया ये -Na2SO3, और हमने ये सोचा कि चलो एक NaOH तो यहाँ और OH लग गया होगा भाई, बीच में क्या बना होगा आपके पास? ये एसिड बना होगा। लेकिन ये सेकंड मोल ऑफ NaOH के भाई आपने 5 ml 10 ml लिया होगा, इट मीन्स यू हैव द लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द बेस NaOH। तो इसके एक मोल ने तो किसको बाहर निकाल दिया? Na2SO3 को बाहर निकाल दिया। फिर आपने सोचा कि क्या बन गया होगा? फिनोल। लेकिन आपको फिनोल बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? बेसिक है। तो ये बेस इसके साथ वापस करके क्या बना देगा आपको? सोडियम फिनोक्साइड बना देगा। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ कितने NaOH मोल की जरूरत है? 2 मोल ऑफ NaOH की जरूरत है। आपके पास वापस देखना क्या बन चुका है? सोडियम फिनोक्साइड बन चुका है। क्या बन चुका है? सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा लो? HCl के साथ करवा लीजिए। और HCl के साथ करवाएंगे तो ये क्या था आपके पास? देखो सोल्ट था, और ये क्या है आपके पास? एसिड है। तो सोल्ट और एसिड की जब रिएक्शन होगी तो ये एसिड इसमें से किसको सेपरेट कर लेगा? NaCl को सेपरेट कर लेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? -NaCl, और मेरे पास क्या बन जाएगा? ये फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो रिएक्शन में आप ध्यान ये भी रखिए कि आपका मीडियम कैसा है। भाई आप ये सोच लो कि यहाँ से Na2SO3 बाहर चला गया होगा और यहीं फिनोल बन गया होगा। हाँ बिल्कुल बना होगा फिनोल, लेकिन वो बेसिक मीडियम के अंदर है फिनोल, तो वो फिनोल एसिड हो गया, और बेसिक मीडियम है तो आपको क्या मिलेगा? अगेन सोल्ट ही मिलेगा। क्लियर? ये थी आपके पास थर्ड मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब तक आप 3 मेथड्स पढ़ चुके हो। एक तो आपके पास किसके साथ? सोडियम डाइएजोनियम सोल्ट से, एक आपके पास था क्लोरोबेंजीन से, और थर्ड कौन सी थी आपके पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सी है? फोर्थ रिएक्शन है वो कौन सी है? फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ध्यान देना, देखो सैलिसिलिक एसिड की बात करें अपन तो आपके पास ये तो है फिनोल, और फिनोल की आर्थ पोजीशन पर क्या लगा दिया जाए? COOH लगा दिया जाए तो क्या है ये? सैलिसाइलिक एसिड है। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास सैलिसाइलिक एसिड। आप जरा रिएक्टेंट पर फोकस करो। रिएक्टेंट में से यदि क्या बाहर निकाल दिया जाए? COOH को बाहर निकाल दिया जाए, और बाहर निकलेगा तो इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी और एक H मिल जाए, यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि यही H यूज कर लें यहाँ पर अपन, तो और ये COO बाहर निकल जाए। COO का मतलब CO2 बाहर निकल जाए। यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है? यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवानी है। अब इसके लिए कोई सुपीरियर डीकार्बोक्सिलेटिंग रेजेंट कहाँ में लीजिए आप? डीकार्बोक्सिलेटिंग रेजेंट। और कौन सा होता है डीकार्बोक्सिलेटिंग रेजेंट? NaOH प्लस CaO। इसको क्या बोलते हो? सोडा लाइम। क्या बोलते हो इसको? सोडा लाइम बोलते हैं। यहाँ से आपको ये लर्न करना चाहिए जैसे कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो, उस तरह से लर्न करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास किसी रिएक्टेंट के अंदर COOH ग्रुप है। क्या है? COOH ग्रुप। और आप ये चाहते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट मिले उसमें से वो CO2 हट जाना चाहिए, तो आपको किसको याद करना पड़ेगा? किसको कॉल करना पड़ेगा? किसको बुलाना पड़ेगा? इस सोडा लाइम को बुलाना पड़ेगा। ये सोडा लाइम क्या है? एक डीकार्बोक्सिलेटिंग रेजेंट है, यानी कि आप यहाँ क्या करवाने जा रहे हो? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाने जा रहे हो। क्लियर? जैसे इसके एक एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए RCOOH है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने NaOH प्लस CaO के साथ, तो ये किसका काम करता है? आप सीधा ध्यान रख लो, -CO2 का काम करता है। जो डीकार्बोक्सिलेटिंग रेजेंट है वो किसका काम करेगा? -CO2 का। तो
तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगी, CO2, और आपके पास क्या बन जाएगा, RH। मतलब इस रिएक्शन को रिमाइंड करने के लिए मेरे को कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं करना है, मेरे को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। और आज से मैंने ये पॉइंट लर्न कर लिया है कि यदि कहीं से भी मेरे को रिएक्टेंट में से CO2 बाहर निकालनी है, CO2 रिमूव करना है उसमें से, तो मैं किसको बुलाऊंगा, सोडा लाइम को बुलाऊंगा, सोडा लाइम को कॉल करूंगा, जो कि क्या है, एक डी कार्बोक्सिलेटिंग रेजेंट है। और जब आप किसी भी रिएक्टेंट में से CO2 माइनस कर देते हो तो रिएक्शन का नेम क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नेम हो जाता है। क्लियर? तो ध्यान देना आप यहाँ से, यानी कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप रिएक्शन करवा दीजिए इसकी किसके साथ, NaOH प्लस CaO के साथ। ये क्या है आपके पास, सोडा लाइम है। क्या है, सोडा लाइम। ये किसका काम करता है, -CO2 का। यानी कि इसमें से कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगी और आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बना मेरे पास, फिनोल, और बाहर क्या निकल गई है, CO2 गैस बाहर निकल गई है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास फोर्थ मेथड थी लेबोरेटरी मेथड के अंदर। फिफ्थ मेथड की बात करें यदि अपन यदि फिफ्थ मेथड की बात करें तो फिफ्थ मेथड है फ्रॉम GR। फिफ्थ मेथड है आपके पास फ्रॉम GR, यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजिएंट से आपको क्या बनानी है, फिनोल बनाना है। क्लियर? और यहाँ जो GR लेंगे अपन, वो कौन सा लेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहा हूँ मैं। क्लियर? तो ये क्या है आपके पास, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे अपन किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ O2 है, इन प्रेजेंस ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, सॉरी, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, O2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में, HNu। HNu किसका काम करता है, फ्री रेडिकल जनरेशन का काम करता है। तो आपके पास ये जो O डबल बॉन्ड O है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, डाइऑक्सीजन रेडिकल मिलेगा। क्लियर? अब इधर देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना, अब ये जो क्या करता है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर की तरह काम करेगा, तो इसको भी फ्री रेडिकल बनाने के लिए इनिशिएट करेगा। तो आपके पास ये भी फ्री रेडिकल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और बीच में कौन सेटअप कर लेगा अपना, ऑक्सीजन कर लेगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये Mg और ये Br। क्लियर? अब इसकी दोबारा अपन रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। ध्यान देना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कितना है इसके अंदर, 1 पार्ट ही था, दूसरा पार्ट ये आ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या बन गया होगा, OMgBr के कितने मोल बन गए होंगे, 2। देखो 2 फेनिल रिंग थी, 2 फेनिल रिंग है, 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम और 2 ब्रोमीन है। अब आप क्या करवा लीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए, H और ये OH। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल ऑफ फिनॉल प्लस 2 मोल ऑफ MgBr और ये OH। यहाँ कितने के साथ करवा लेना, 2 मोल ऑफ वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करवा लेना। तो ये आपके पास 5 लेबोरेटरी मेथड्स थी जिनसे आपने किसका प्रिपरेशन किया, फिनोल का प्रिपरेशन किया। नेक्स्ट चलते हैं अपन किधर की तरफ, इंडस्ट्रियल मेथड्स की तरफ। वो भी इसकी इम्पोर्टेंट मेथड्स है सिंथेसिस के लिए। तो सेकंड टाइप की जो आपके पास मेथड है वो कौन सी है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर जो पहला पार्ट आपके पास है, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, फ्रॉम कोलतार। फ्रॉम कोलतार। देखिए फर्स्ट मेथड की बात करें तो देखो, कोलतार की बात करें अपन, इस कोलतार का आपने क्या किया, डिस्टिलेशन किया। क्या किया, डिस्टिलेशन किया आपने इस कोलतार का, जिससे आपने क्या गेन कर लिया, मिडल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन।
कोलतार का फ्रैक्शन करके, कोलतार का ड्राई डिस्टिलेशन करके आपने इसका मिडल ऑयल का फ्रैक्शन गेन कर लिया है। क्लियर। अब इस मिडल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन के अंदर क्या है, एक तो होता है फिनोल, एक तो होता है क्या, फिनोल, और एक क्या होती है इसके अंदर, नेप्थेलिन होती है। क्या होती है, नेप्थेलिन। जरा इनको आप देखना, ये तो कैसा है, न्यूट्रल है, और ये कैसा है आपके पास, ये एसिडिक, क्या है, एसिड है। तो मैं क्या करूं, इस मिडल ऑयल फ्रैक्शन के अंदर क्या डाल दूं, कोई बेस डाल दूं। अब वो बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें क्या डाल दिया आपने, NaOH डाल दिया, और जैसे ही इसमें NaOH डालेंगे तो आपके पास ये क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा। मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ये क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड बना है, जो कि क्या है, सोल्ट है। देखिए कोलतार था, कोलतार का आपने क्या किया, डिस्टिलेशन किया, डिस्टिलेशन करके इसके मिडल ऑयल को गेन कर लिया। इस मिडल ऑयल में क्या क्या है, एक तो क्या होता है, फिनोल होता है, एक क्या होता है, नेप्थेलिन होती है। अब हमने देखा ये तो कैसा है, एसिड है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो आपने क्या किया, इस मिडल ऑयल फ्रैक्शन के अंदर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। और सीधी सी बात है कि बेस डालेंगे तो किसके साथ रिएक्शन होगी, एसिड के साथ ही रिएक्शन होगी। तो ये इस पूरे फिनोल को उठा करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको सोडियम फिनॉक्साइड सोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस सोडियम फिनॉक्साइड सोल्ट की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दें, अपन एसिड के साथ करा देते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये फिनोल और प्लस NaCl प्लस NaCl, ये आपके फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस हिंट के थ्रू आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर है फ्रॉम क्यूमीन, जो इंडस्ट्रियल मेथड है नेक्स्ट, वो कौन सी है, क्यूमीन के साथ। जो सेकंड इंडस्ट्रियल मेथड है वो क्या है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन की बात करें तो ये रिएक्शन एग्जाम के अंदर आई हुई है, और भी रिएक्शन आई हुई है एग्जाम के अंदर जिनको मैं रिमाइंड करना भूल गया हूँ। आपको PDF के अंदर मिल जाएगा कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो एग्जाम के अंदर आई हुई है फ्रॉम क्यूमीन। देखो क्यूमीन का फॉर्मेशन क्या है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ एक H, और ये CH3 है, और यहाँ क्या है, CH3 है। यानी कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान देना, ये जो पोजीशन है आपकी कौन सी पोजीशन है, बेंजाइल पोजीशन है। कौन सी है, बेंजाइल पोजीशन। क्लियर। यानी कि ये बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो कौन सा है, बेंजाइल कार्बन है। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H। तो अभी जैसा आपने पहले देखा O2 है, H है, तो O2 का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, ऑक्सीजन का डाइरेडिकल बन जाएगा। और देखो ये पोजीशन बड़े काम की है, स्टेबल पोजीशन है, चाहे से बेंजाइल केटाइन बने, बेंजाइल एनाइन बने, चाहे से बेंजाइल रेडिकल बने। यानी कि इसका भी यहाँ से क्या हो गया होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया होगा। इसके होमोलाइटिक क्लीवेज से आपके पास क्या बना होगा, CH3, और ये CH3, और ये एक रेडिकल, और ये H रेडिकल। अब आप क्या करो, इसको उठा करके इसके बीच में रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा CH3, और ये CH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H। और इसको क्या करना है आपको, अब गर्म करना है। आपके पास क्या बना, ये कंपाउंड बना, भाई इसका क्या हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। क्यों होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि O2 था और O2 के साथ क्या था, H था। तो यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब जब इसका फ्री रेडिकल बन चुका है तो इसको क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा। और जो बेंजाइल पोजीशन है वो स्टेबल है, चाहे से कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में बात करें अपन, बेंजाइल केटाइन या बेंजाइल एनाइन या बेंजाइल रेडिकल। तो ये आपके पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब जैसे ये फ्री रेडिकल बना है तो आपके पास ये ऑक्सीजन यहाँ सेटअप कर लेगा अपना, और जैसे इसको गर्म करेंगे अपन तो क्या होता है, अपने केमिस्ट्री के अंदर वेल नोन कंपाउंड बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देन सी द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, देन सी द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से एक चीज़ तो क्या बाहर निकलेगी, एसीटोन, एंड रिमेनिंग पार्ट किससे अटैच हो जाएगा, बेंजीन से। तो मेरे पास एक तो क्या बन गया, फिनोल,
और एक क्या बन चुका है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 ये क्या है एसीटोन है, और ये क्या था मेरे पास फिनोल था। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में लेबोरेटरी मेथड कंप्लीट करवा दी है, और इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर मैंने आपको 2 मेथड करवाई है आज। एक तो कौन सी करवाई है फ्रॉम कोलतार, और दूसरी करवाई है क्यूमीन के साथ। इससे आगे की जो मेथड है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।